छत्तीसगढ़ के चर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। लखमा को 5 फरवरी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के बाद लखमा ने आरोप लगाया कि उन्हें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है और वो पूरी तरह से निर्दोष है। लखमा ने दावा किया है कि उनके घर से कोई अवैध पैसा नहीं मिला। ईडी द्वारा शराब घोटाले की जांच में बड़े पैमाने पर पैसों के लेन देन और अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के बाद कांग्रेस ने चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भाजपा पर लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा परिणामों को 4 चरणों में घोषित कर चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 24 फरवरी को सभी परिणाम एक साथ घोषित करने की मांग की है। बैज ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए, जैसे युवाओं के साथ छल, ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करना और बिजली बिल में बढ़ोतरी। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी निशाने पर लिया और कहा कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बस्तर में आगामी बैठक के दौरान चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी। से वंचित कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा सरकार का षड्यंत्र है, जहां ओबीसी समाजों में सरकार के खिलाफ और अपना हक और अधिकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, समाज में आक्रोश है। उसी तरह हम लोगों ने पहले ही अंदेशा जताया था कि चुनाव और परीक्षा दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई आकलन नहीं था, उसी तरह से क्योंकि लाखों विद्यार्थी 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है, सीबीएसई का, आईसीएसई का और सीजी बोर्ड का 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में शोरगुल, लाउड स्पीकर में कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा और कहीं ना कहीं जो संचालित चुनाव से परीक्षा परिणाम और परीक्षार्थी और उनके पालकों में एक चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। ये सरकार का बिना आकलन का और बिना अदूरदर्शी का कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में, लाखों विद्यार्थियों में इसका असर, चुनाव का असर परीक्षा में स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला और कहीं ना कहीं बच्चों को इसका नुकसान होगा। आदरणीय साथियों, अब सवाल है कि हम चुनाव में कैसे जाएं, किन मुद्दों को लेकर जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आप लोग के मन में भी होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है कि भाजपा सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को लेकर एक साल भाजपा सरकार की जनता की उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया है। इन सब को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। कहीं ना कहीं एक साल में बीजेपी सरकार की सुशासन, विष्णु का सुशासन, भ्रष्टाचार का दौर हावी रहा है और खुलेआम सभी विभाग और ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम लूट मचाई और भ्रष्टाचार किए हैं और किसानों को अभी तक धान का कीमत 2300 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदी हो रहा है। ये बड़ा दावा करते थे कि पंचायत भवन में काउंटर खोलेंगे, वहां पैसा नगद भुगतान होगा, 3100 रुपए समर्थन मूल्य से खरीदी होगी, लेकिन अभी तक 2300 रुपए के मान से खरीदी हो रहा है और 21 कुंटल खरीदी नहीं कर रहे। तो इसलिए 3217 रुपए किसानों को सरकार नहीं दे पाई है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। रायपुर पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने के आरोप में तिहारू केवट को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह के दिशा निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आज खमतराई थाना क्षेत्र में सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तिहारू केवट को पकड़ा। उसकी तलाशी में 87 पौवा देशी शराब बरामद हुई है। आरोपी के पास शराब के वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।